नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए समकालीन लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी 60 पार का प्यार। सुधा जुगरान जी सामाजिक एवं पारिवारिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं। कहानी में उठाई समस्या और साथ ही समाधान भी कहानियों में ही मिल जाता है। सुधा जुगरान जी की कहानियाँ मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती हैं। प्रस्तुत है कहानी 60 पार का प्यार, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह सुबह रजाई से मुंह ढांपे समीर काफ़ी देर तक जब पत्नी के उठाने का और गर्मा गर्म चाय के कप का इंतज़ार करते करते थक गए तो रजाई से धीरे से मुंह निकाल कर बाहर झांका। अभी तक कहाँ है सुहानी? तो जो कुछ नज़र आया उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। उल्टे सीधे गाउन पर 2-3 स्वेटर पहने, मुंह और सिर भी शॉल से लपेटे रहने वाली सुहानी आज गुलाबी रंग का चुस्त ट्रैक सूट पहने ड्रेसिंग मिरर के सामने खुद को कई एंगल से निहार निहार कर खुश हो रही थी। ये क्या कर रही हो सुहानी? समीर हैरानी से पलके झपकाते हुए बोले। ओह, उठ गए तुम? मैं जॉगिंग पर जा रही हूँ। वो जॉगिंग शब्द पर जोर डालती हुई मीठी मुस्कुराहट के साथ आगे बोली। मैंने चाय पी ली, तुम्हारी रखी है, गर्म करके पी लेना। लेकिन तुम इतने कम कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? सर्दी लग जाएगी। वॉक पर तो रोज ही जाती हो, आज ये जॉगिंग की क्या सूझी? समीर उठकर बैठते हुए बोले। उन्हें सामने खड़ी सुहानी पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। डार्लिंग, सुहानी प्यार से उनके गालों पर हल्की सी चिकोटी काटती दिलकश मुस्कुराहट बिखेरती हुई बोली। पहले सारे किस्से कहानियों में 40s की बात होती थी, अब 60s की बात होती है। सुना नहीं, लव इन 60s? वो थोड़ा सा उनसे सटकर बैठती हुई आगे बोली। मैंने सोचा लव दूसरे से करना जरूरी है क्या? क्यों ना खुद से ही शुरुआत की जाए, पहले खुद से फिर तुमसे। उसे रोमांटिक अंदाज में समीर के होंठों पर उंगली फेरने के साथ उनकी आंखों में झांका। समीर को गले से थूक निगलना पड़ा। 64 साल की उम्र में भी बाँचें खिल गईं। मन ही मन सोचने लगे, वैसे तो हाथ ही नहीं आती है, अब उम्र हो गई है, ये है वो है, बिगड़ी घोड़ी सी बिदक जाती है, आज क्या हो गया? लेकिन इतने कम कपड़ों में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? बुढ़ापे में चिंता स्वाभाविक थी। अंदर से सारा इंतजाम किया हुआ है, वो अंदर पहने कपड़े दिखाती हुई बोली। ठंड नहीं लगेगी, अब तुम भी रजाई फेंक कर उठ जाओ और चाय गर्म करके पी लो। उसने फिर एक बार समीर के होंठों पर हौले से छूने के साथ मस्ती भरी नजरों से देखा। समीर को लगा कि शायद सुहानी कहीं मस्ती में उनके होंठों को चूम ही न ले, पर सुहानी का इतना नेक इरादा न था। वो उठ खड़ी हुई। उसने 1-2 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर जूते फटकारे, थोड़ी उछली कूदी। ये क्या कर रही हो? समीर की हैरानी अभी भी कम नहीं हो रही थी। बॉडी को वार्म अप कर रही हूँ डियर, कहकर तीरे नज़र उन पर डालकर उन्हें खुश करती 2 उंगलियों से बाय करती बल खाती हुई सुहानी बाहर निकल गई। समीर बेवकूफ़ों की तरह थोड़ी देर वैसे ही बैठकर उस भिड़े दरवाजे को देखते रहे जो अचानक लगे धक्के से अभी भी हिल रहा था। फिर हकीकत में वे रजाई फेंक कर उठ खड़े हो गए। सड़क पर सुहानी हल्की चाल से दौड़ रही थी। उसका पहला दिन था। एक तय चाल से वॉक करना और हल्की चाल से दौड़ना, दोनों बातें अलग थीं। अधिक थकान ना हो इसलिए वो बहुत एहतियात बरत रही थी। समीर को रिटायर हुए 4 साल हो गए थे। रिटायर होने के बाद भी 2 साल तक वो छुट-पुट इधर-उधर जॉब करते रहे, पर 2 साल से पूरी तरह से घर पर ही थे। समीर को सेहत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते सुहानी थक चुकी थी। समीर सेहत के मामले में लापरवाह थे। सुहानी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती थी, रोज़ वॉक पर जाती थी, खाने में परहेज करती थी, पर समीर के पास हर बात के लिए कारण ही कारण थे। कभी नौकरी की व्यस्तता का बहाना, फिर कभी रिटायरमेंट के बाद कुछ समय आराम करने का बहाना। 2 साल से हर तरह से खाली होने के बावजूद समीर को सुबह की सैर पर ले जाना टेढ़ी खीर था। वे आलसी इंसान थे। आराम से उठो, सब तरह का खाना खाओ पियो, ऐश करो। समीर का बढ़ता वजन, बढ़ता पेट देखकर सुहानी को चिंता होती। उनका बढ़ता ब्लड प्रेशर, कभी कभी शुगर का बढ़ना उसकी पेशानी में बल डाल देता। वो सोच में पड़ जाती कि कैसे समीर को अपनी सेहत पर ध्यान देने की आदत डाले, कैसे समझाए समीर को, कैसे उनका आलसीपन दूर करे।
इसी कशमकश में डूबती उतराती सुहानी की नज़र एक दिन पत्रिका में छपे एक लेख लव इन 60s पर पड़ी। वाह, कितना रोमांचक और रोमांटिक टाइटल है। उस लेख को पढ़कर पल भर के लिए उसे भी रोमांच हो आया। उसका दिल किया कि थोड़ा रोमांस वो भी कर ले समीर से, पर समीर के थुलथुलेपन को देखकर उसका सारा रोमांस काफूर हो गया। बात सिर्फ सेहत के प्रति लापरवाही की होती तो भी एक बात थी, पर घर में दिन भर खाली रहने के चलते समीर को हर छोटी छोटी बात पर टोकने की आदत पड़ गई थी। घर में काम वाली, धोबी, प्रेस वाला, माली सभी समीर के इस रवैये से परेशान रहने लगे थे। ठीक से काम नहीं करती हो तुम, पोछा ऐसे लगाते हैं क्या? बर्तन भी कितने गंदे धोती हो, प्रेस कितनी गंदी करके लाता है ये प्रेस वाला, लगता है बिना प्रेस किए ही तह कर दिए कपड़े। कभी माली के पीछे पड़ जाते। कुछ काम नहीं करता ये माली, बस आता है और फेरी लगाकर चला जाता है, तुम भी इसे देखती नहीं हो। कभी सुहानी के ही पीछे पड़ जाते। तुम काम वाली को गर्म पानी क्यों देती हो काम करने के लिए? गीज़र चलाकर बर्तन धोती है, गर्म पानी से पोछा लगाती है, उससे बिजली का बिल पड़ता है। काम वाली को सर्दी की वजह से आने में देर हो जाती तो समीर की भुनभुनाहट शुरू हो जाती। रोज देर से आने लगी है, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? लगता है इसने सुबह कहीं काम पकड़ लिया है। पोछा लगाकर काम वाली कमरे का पंखा चला देती तो हर कमरे का पंखा बंद करके बड़बड़ाते रहते। मैं तो नौकर हूं ना, पंखे बंद करना मेरा काम है, सर्दी हो या गर्मी इसे पंखे जरूर चलाने हैं। माली से जब वे अपने हिसाब से काम कराने लगते तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भाग खड़ा होता। जब सुहानी कई बार फ़ोन करके मिन्नतें करती तब जाकर वो आता। काम वाली डांट खाकर जब तब छुट्टी कर लेती। प्रेस वाला कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता। सुहानी को काम करने वालों को रोकना मुश्किल हो रहा था, पर समीर थे कि अपने निठल्लेपन से बाज नहीं आ रहे थे। काम वाले जब तब सुहानी से साहब की शिकायत करते रहते। सुहानी समीर को कई बार समझाती, इनके पीछे क्यों पड़े रहते हो समीर, तो अपने काम से काम रखा करो। इन सबको तो जैसे मैं इतने सालों से हैंडल कर रही थी अब भी कर लूँगी। तुम्हारे ऐसे रवैये से ये सब किसी दिन भाग खड़े होंगे। लेकिन समीर को लगता कि सब सुहानी को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके कानों पर जूं न रेंगती। उनके पास तो वक्त ही वक्त था इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए। सुहानी कई कामों में लगी रहती। कई सामाजिक कामों से भी उसने खुद को जोड़ रखा था। वो एक लेडीज़ क्लब की मेंबर भी थी। उसे समीर की इन बेकार की बातों से उलझन होती। वो चाहती समीर भी अपनी नियमित दिनचर्या बनाए ताकि उनकी सेहत भी ठीक रहे और वो किसी सामाजिक संस्था से भी जुड़ें जिससे व्यस्त रहें और उनसे उनकी मानसिक सेहत भी ठीक रहे। सोचते सोचते सुहानी पार्क में पहुंच गई। रोज वो पास की सड़क पर वॉक कर लेती थी, पर उस दिन वो घर से थोड़ी दूर पार्क में चली गई थी। वहाँ हर तरह हर उम्र के स्त्री पुरुष थे। कोई दौड़ रहा था, कोई चल रहा था, कोई कसरत कर रहा था। सुहानी थोड़ी देर बेंच पे बैठ गई। बस उसी दिन से सुहानी के दिमाग में एक तरकीब आई समीर को बदलने की। बोलने से तो समीर कभी नहीं मानेंगे, उसे पता था। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सुहानी होठों ही होठों में मुस्कुराई और फिर उठकर चलने लगी। इस तरह से पूरा घंटा पार्क में बिताकर वो घर वापस आ गई। आज तो बहुत देर कर दी, रोज तो आधे घंटे में वापस आ जाती थी। समीर उसके चेहरे को देखकर घूरते हुए बोले, आज से पार्क जाना शुरू कर दिया है। सुहानी एक मस्त अंगड़ाई सी लेकर कुर्सी पर बैठकर जूते के फीते खोलती हुई बोली, मज़ा आ गया आज तो, वहाँ तो बहुत लोग आते हैं हर उम्र के। वो मज़े से एक आंख दबाकर आगे बोली, 40 से लेकर 60 तक के, इससे ऊपर के भी आते हैं। जल्दी नए दोस्त बन जाएंगे, फिर जॉगिंग का अपना ही मज़ा आएगा। वो जूते उठाकर कमरे में चली गई। क्या कह गई थी सुहानी? समीर उसकी कही बात पर मन ही मन अटकलें लगाने लगे। सुहानी यो भी हंसमुख थी, सेहत ठीक थी, बिजी रहने से उसकी मानसिक सेहत भी अच्छी रहती थी, पर उस दिन से तो वो और भी खुश व मस्त रहने लगी थी। हर समय गुनगुनाती, हंसती, खिलखिलाती सुहानी को देखकर समीर का ध्यान दूसरी बातों से हटकर सुहानी पर ही केंद्रित हुआ जा रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुहानी में इतना बदलाव कैसे आया। सुहानी को दोपहर में खाना खाने के बाद सोने की आदत थी, पर एक दिन सोने के बजाय वो साड़ी प्रेस करने लगी। सुहानी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ। सुहानी साड़ी उठाकर कमरे में तैयार होने चली गई। तैयार होकर जब वो बाहर निकली तो समीर उसे देखकर चौंक गए। सुहानी ने यूं तो अपनी उम्र को बांध ही रखा था, पर आज तो आलम कुछ अलग ही था।
आज तो सुहानी को देखकर उनका दिल भी कुछ खास अंदाज में धड़क गया। स्टाइलिश साड़ी और स्टाइलिश ब्लाउज। ये साड़ी कब खरीदी? समीर साड़ी को घूरते हुए बोले, मेरे साथ तो कभी नहीं ली। खरीदी कहाँ डियर, तुम मुझे इतना चटक रंग कहाँ लेने देते। वो तो पिछली बार जब पुणे गई थी तो भाभी ने जबरदस्ती दिला दी थी। तो तुमने दिखाई क्यों नहीं अभी तक? मैंने सोचा कहीं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझे इसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाने दोगे। आज मेरी एक सहेली के घर पर सारी सहेलियां इकट्ठी हो रही हैं। क्यों? बस ऐसे ही, हंगामा पार्टी है। हंगामा पार्टी? क्या मतलब? बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, मैरिज पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी तो सुनी है। आजकल के युवाओं की तथाकथित ब्रेकअप पार्टी के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन ये हंगामा पार्टी क्या होती है? मतलब? सुहानी किसी नवयौवना की तरह पलके झपकाती हुई बोली, लव इन 60s डियर। तेज म्यूजिक पर डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे और और उसके बाद केक काटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बस। कहती हुई सुहानी ने हथेलियां एक दूसरे पर झाड़ दी। मैं यहाँ अकेला बैठा रहूं और तुम अपनी सहेलियों के साथ हंगामा पार्टी करो? समीर झुंझलाकर बोले, लव इन 60s डियर, मजबूरी है, खुद से प्यार करना सीख रही हूँ। ये कोई आसान बात नहीं। जब खुद से प्यार करूँगी तभी तो तुमसे। सुहानी ने बात अधूरी छोड़ दी और अपना सिर समीर के कंधों पर टिकाकर मत भरी नज़रों से समीर की आंखों में देखने लगी। फिर जानलेवा मुस्कुराहट समीर पर डालकर सुहानी बाहर निकल गई। बहकने का पूरा सामान है आजकल सुहानी के पास। ये क्या हो गया है सुहानी को? समीर सोच रहे थे, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। सुहानी के मिशन को लगभग एक हफ्ता हो गया था। एक दिन समीर सुबह नहा धोकर अखबार पढ़ने बैठे ही थे कि अचानक बेडरूम से तेज म्यूजिक की आवाज़ सुनकर चौंक गए। वे उठकर बेडरूम की तरफ भागे। उन्होंने बेडरूम का भिड़ा दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। सुहानी अंदर नहाने के लिए घुसी थी, पर अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल किया कि सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाएं। सुहानी तेज म्यूजिक पर जोर जोर से नृत्य कर रही थी, जैसे भी उससे हो पा रहा था। वो हाथ पैर मार रही थी। उन्होंने अंदर जाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया। ये क्या कर रही हो सुहानी? हाथ पैर तोड़ने का इरादा है क्या? तुम तो नहाने जा रही थी। हाँ, पर मेरा दिल किया कि थोड़ी देर नाच लूं। उस दिन हंगामा पार्टी में खूब नाचे थे, थोड़ा पसीना निकलेगा, फिर सुस्ता कर नहा लूंगी। सुहानी म्यूजिक ऑन करती हुई आगे बोली, आओ ना, तुम भी नाचो ना। वो समीर को खींचने लगी। अरे रे ए, ये क्या कर रही हो? ये सब वाहियात बातें मुझसे नहीं होती, तुम ही करो। मुझे वैसे भी डांस करना कहाँ आता है। डांस ना सही, थिरक तो सकते ही हो समीर। थिरकना तो सबको आता है। आओ ना, कोशिश तो करो, देखो कितना मज़ा आता है। वो आंखों में सारे रहस्य भरकर चुहल भरे अंदाज में बहों को नचाकर आगे बोली, तुम्हारी सुरा और सुंदरी से भी ज़्यादा मज़ा है थिरकने में। करके तो देखो, जिस्म के अंग खुल जाएंगे, दिमाग की तनी नसें ढीली पड़ जाएंगी। उसने समीर का हाथ खींचा और ज़बरदस्ती साथ में डांस करने लगी। अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर उनके हाथ पैर इधर उधर फेंकने लगी। कभी गोल चक्कर घुमा देती, कभी कमर और हाथ पकड़कर 2 कदम आगे 2 कदम पीछे डांस करने लगती। करते करते समीर को भी लगा कि कुछ मज़ा आ रहा है। बदन भी थोड़ा बहुत संगीतमय हो रहा था। सुर ताल पर सही थिरकने लगा था। वे भी कोशिश करने लगे। थोड़ी देर तो सुहानी ज़बरदस्ती करती रही, पर थोड़ी देर बाद वे हल्की फुल्की कोशिश खुद भी करने लगे। सुहानी को इतना मस्त देखकर उनका दिल भी कर रहा था कि वे खुद भी उसकी मस्ती में डूब जाएं। थोड़ी देर बाद वे थक कर बैठ गए। सुहानी ने म्यूज़िक ऑफ कर दिया। क्यों, मज़ा आया ना? समीर को भी लग रहा था। बदन के सारे सेल्स जैसे खुलकर ढीले पड़ गए हों और वे खुद को बहुत खुश व जिस्म में आराम महसूस कर रहे थे। सुहानी थोड़ी देर सुस्ता कर नहाने चली गई और समीर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। बकवास, कितना बोर अखबार है। रोज़ एक जैसी खबरें, चाहे आधे घंटे में ख़त्म कर लो, चाहे 2 घंटे तक चाटते रहो, मैटर नहीं बदलने वाला, वही रहेगा। ये बड़बड़ाते हुए समीर ने अखबार एक तरफ पटका और सुहानी के विषय में सोचने लगे। मज़े तो सुहानी ले रही है ज़िंदगी के। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो जीवन के 59 बसंत देख चुकी है। फिट है तो जो भी पहनती है उस पर फपता भी है।
सुंदर लगती है तो उसका आत्मविश्वास भी बना रहता है खुद पर। सेहत अच्छी है तो हर तरह के मनोरंजन में हिस्सा भी लेती है, घर के सारे काम भी कर लेती है, सामाजिक कामों में सक्रिय रहती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ मस्ती भी कर लेती है। आजकल समीर का ध्यान घर के नौकर चाकरों से हटकर सुहानी पर केंद्रित हो गया था, इसलिए घर में काम करने वाले राहत महसूस कर रहे थे। बच्चों के साथ भी सुहानी का जुड़ाव अच्छा था, बिल्कुल दोस्तों जैसा। फ़ोन पर बच्चों से बात करती तो कोई पता नहीं लगा सकता कि बच्चों से बात कर रही है या हम उम्र से, जबकि समीर बच्चों के साथ फ़ोन पर बातचीत में गंभीरता उड़े रहते। बच्चे भी उनसे सिर्फ मतलब की बात करते, फिर गप मम्मी से ही मारते। अगले दिन सुहानी ने ऐलान किया कि उसकी मित्र मंडली पिकनिक जा रही है। शाम को लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। समीर चाहे तो पूरे दिन का अपना कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तुम पूरे दिन के लिए चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा पूरे दिन अकेले? समीर आश्चर्य से बोले। अब क्या करूँ डियर, खुद से प्यार करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। यूँ घर में रहकर मैं खुद को सज़ा नहीं दे सकती। तुम्हें तो घर में बैठना पसंद है, पिकनिक जाना, पिक्चर देखना, घूमना फिरना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। पर मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ, इसलिए खुद की खुशी के लिए जो मुझे पसंद है वो तो मैं करूँगी। अभी तो हमारा शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम भी बन रहा है कुछ दिनों का। ये सब तो अब चलता ही रहेगा। तुम अकेले रहने की आदत अब डाल ही लो, और फिर मैं जब खुद खुश रहूँगी तभी तो तुमसे। सुहानी ने बात फिर से अधूरी छोड़ दी। समीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। सुहानी आजकल तीर सीधे उनके दिल पर छोड़ने लगी थी। अब अक्सर यही होने लगा। सुहानी का प्रोग्राम कभी कहीं और कभी कहीं का बन जाता। वो दिनों दिन और भी खुश होती दिखाई दे रही थी। कभी कभी समीर को लगता कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं सुहानी इस उम्र में हाथ से तो नहीं निकली जा रही। आम कुर्ता सलवार और साड़ी पहनने वाली सुहानी इन दिनों अपने कपड़ों में भी तरह तरह के प्रयोग करने लगी थी। कभी कुर्ती के साथ लहंगा, कभी पैंट्स, कभी प्लाजो, कभी फ्लेयर्स, जो भी शालीन फैशन था अपनाने लगी थी। उसकी दोस्ती कॉलोनी की अपने से कम उम्र की महिलाओं से होने लगी थी। बहू से उसकी बातें मेकअप, फैशन, नई फिल्मों, हीरो हीरोइनों व क्रिकेटरों को लेकर होती। ये नहीं कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। खुद से प्यार करना इतना अच्छा होता है क्या? समीर बार बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुहानी खुद से प्यार करके इतनी बदल सकती है तो वे खुद क्यों नहीं? सुबह नाश्ते में सुहानी समीर के टोस्ट पर मक्खन की मोटी परत लगा रही थी। अरे ये क्या कर रही हो सुहानी? खुद तो सूखा टोस्ट खाती हो और मेरे टोस्ट पर इतना मक्खन लगा रही हो। कितना वज़न बढ़ गया है मेरा। तुम नहीं चाहती कि मेरा वज़न कम हो। कल से फल, दूध, दही, दलिया वगैरह दिया करो। ये घी, मक्खन आदि सब बंद। क्यों? सुहानी हैरानी से बोली। हालांकि अंदर से वो खुश हुई जा रही थी। तुम्हें तो टोस्ट पर जब तक ज़्यादा मक्खन ना लगे मज़ा नहीं आता। बिना घी की छौंक लगे दाल हजम नहीं होती। पराठा भी एक दिन छोड़कर देसी घी या मक्खन में बनना चाहिए। पूरी, कचौड़ी, पकौड़े भी तुम्हें बहुत पसंद हैं अभी भी। मैंने कह दिया ना कि ये सब बंद। जो मैं कह रहा हूँ वही करो, समीर दिखावटी गुस्से में बोले। खाने के बाद सुहानी स्वीट डिश ले आई। समीर को खाने के बाद मीठा ज़रूर चाहिए था। इसके अलावा भी उन्हें मीठा बहुत पसंद था। अरे तुम ये मीठा बनाना ज़रा कम करो सुहानी। क्यों बनाती हो इतना मीठा? बना देती हो फिर खाना पड़ता है। समीर सारा दोष उसके सिर पर मढ़ते हुए बोले। हाँ, पर तुम्हें पसंद है तभी बनाती हूँ। नहीं बनाती तो तुम गुड़ या चीनी ही खा जाते हो, पर मीठा तुम्हें चाहिए ज़रूर खाने के बाद। सुहानी अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोली। तुम्हारे लिए ही बनाती हूँ, मैं तो खाती भी नहीं। वही तो, तुम तो चाहती हो कि तुम दुबली पतली रहो और मैं फैल कर 1 क्विंटल का हो जाऊँ। सुहानी हतप्रभ हो समीर को देखती रह गई। समीर आगे बोले। ऐसे क्या देख रही हो? कल से रोज़ का मीठा बंद। देखा नहीं था पिछली बार शुगर नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर गई थी, पर तुम्हें मेरी सेहत का ज़रा भी ख्याल नहीं। और होगा भी कैसे? तुम्हें अपने सैर सपाटे, पिकनिक, सहेलियों से फुर्सत मिले तब तो। हाँ, कभी कभार की बात अलग है। सुहानी अपलक समीर को देखती रह गई। चित भी मेरी, पट भी मेरी। ठीक है, वो स्वीट डिश उठाती हुई बोली। जैसा तुम कहो, मुझे तो खुद के बाद तुमसे ही प्यार करना है। सुहानी तिरछी नज़र से समीर को देख रही थी। समीर घायल होते होते बचे।
खान पान और दिनचर्या पर कंट्रोल रखना पति या पत्नी पर एक दूसरे की बस की बात नहीं होती। जबरदस्ती करने या टोका टोकी करने से झगड़ा होने का पूरा पूरा अंदेशा रहता है। ये तभी हो सकता है जब खुद अंदर से ही सोच आ जाए। सुहानी ने ये सोचा। एक दिन समीर से मिलने दो आदमी आए। समीर अंदर आए, सुहानी से चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी चले गए। कौन थे ये? पहले तो नहीं देखा कभी इन्हें, सुहानी बोली। यहाँ एक संस्था है गोकुल, समीर बोले, जो विकलांग लोगों के लिए काम करती है। ये दोनों उसी संस्था के लिए काम करते हैं। मैं सोचता हूँ सुहानी, गोकुल संस्था मैं भी ज्वाइन कर लूँ। समय भी अच्छा बीतेगा, बिजी भी रहूँगा और एक नेक काम भी होगा। क्यों, तुम क्या कहती हो? समीर ने सुहानी की तरफ देखा। मैं क्या कहूँगी, जो तुमने सोचा ठीक ही सोचा होगा, सुहानी बोली और मन ही मन सोचा, घर में भी सुख शांति रहेगी, काम वाले भी आराम से काम करेंगे। दूसरे दिन जब सुहानी जॉगिंग के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो लॉबी में समीर को ट्रैक सूट और जूतों से लैस पाया। वो खुशी से भीगी आंखों से समीर को देखती रह गई। वो तो यही सोच रही थी कि समीर अभी भी बिस्तर पर गुड्ड मुड्ड सो रहे होंगे। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि कब समीर उठकर दूसरे बाथरूम में जाकर तैयार होकर आ गए। समीर, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? सुहानी करीब आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? लव इन 60s डियर, समीर उसी के अंदाज में उसके गालों पर चिकोटी काट कर होठों को उंगली से सहलाते हुए बोले। मैंने सोचा कि तुम ही क्यों, मैं क्यों नहीं प्यार कर सकता 60 में खुद को? खुद से प्यार करूंगा तभी तो तुमसे, कहकर समीर बहकने का नाटक करते हुए उसकी तरफ झुक गए। सुहानी पीछे हटती हुई बोली, मुझसे अभी नहीं, पहले खुद से तो ठीक से प्यार करना सीख लो। लेकिन सोच लो, प्यार की डगर बहुत कठिन होती है, फिसलन भरी होती है। बहुत हिम्मत, सब्र व लगन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। फिर चाहे प्यार खुद से करना हो या दूसरे से। कर पाओगे? बीच राह में हिम्मत तो नहीं हार जाओगे? अब प्यार किया तो डरना क्या? ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना? और बस बस, बहुत हो गए मुहावरे तुम्हारे, सुहानी हंसती हुई बोली। ओके डार्लिंग, मैं चला, कहकर समीर 2 उंगलियों से स्टाइल से बाय करते हुए बाहर निकल गए। अपनी जीत पर मन ही मन मुस्कुराती सुहानी ने मेन दरवाजे की चाबी घुमाई और दौड़ती हुई समीर के बगल में जाकर कदम ताल करती हुई दौड़ने लगी। सुबह का खूबसूरत समा था, पक्षियों का दिलकश कलरव था और 60s की उम्र में खुद से प्यार करने का कुछ अलग ही मज़ा था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी मन को खुश कर देने वाली ये कहानी 60 पार का प्यार। आशा है आपको भी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा। खूबसूरत और मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।